अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कहते हैं हदीस के अंदर भी ये बात मौजूद है कि ये जो नज़र है ना, ये इंसान को मौत का लुक़मा बना देती है, इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, नज़र बद से हम सब को महफूज फरमाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। आज मैं इंशाअल्लाह 5 ऐसी निशानियाँ आप हजरात के सामने रखूँगा। अगर किसी इंसान के अंदर ये 5 अलामतें, 5 निशानियां पाई जा रही है, तो दोस्तों अब समझने की ज़रूरत है कि इस इंसान को नज़र है। 5 निशानियां पाई जा रही हो या 4 पाई जा रही हो, 3, 2, 1, इनमें से अगर एक भी निशानी उस शख्स के अंदर मौजूद है तो फिर ज़रूरत है कि किसी अच्छे आमिल को दिखाया जाए, किसी अच्छे मोतबर आलिम से उस शख्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि नज़र एक ऐसी बला है जो आदमी को मौत तक पहुंचा देती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता रहता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, लेकिन हमें हल कुछ भी नज़र नहीं आता। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, भाई क्या करें, किसके पास जाए, सारे इलाज करवा लिया, लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि भाई इस शख्स के ऊपर नज़र है। तो ऐसे मौके पर ज़रूरत है कि भाई नज़र का इलाज करवाया जाए, उसकी नज़र उतरवाई जाए, या खुद उसकी नज़र उतारे या खुद आदमी अपनी नज़र को उतार ले। आज मैं इंशाअल्लाह हज़रात के सामने निशानियां भी बताऊंगा कि क्या क्या उसकी निशानियां हो सकती है, और उसके बाद उसका एक इलाज भी बताऊंगा कि आप क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, एक ऐसा शख्स जिसको नज़र लगी हो तो उसकी एक अलामत ये होती है, मैंने पांचों की पांचों इसमें नोट की थी कि भाई क्या क्या अलामतें उसकी हो सकती है। नंबर 1, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर आपको ये लग रहा हो कि भाई शायद इस पर नज़र है, तो ऐसे शख्स को अक्सर जमाई आती रहती है, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बात के उसको अक्सर सुस्ती रहती है। उसको समझ में नहीं आता कि भाई मेरे अंदर एनर्जी क्यों नहीं आ रही, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी बार बार अचानक जमाइयाँ आ रही, बस ऐसे ही बैठे बिठाए वो अपना मुंह खोलता रहता है। जमाई आप समझ रहे होंगे कि आदमी ऐसे मुंह खोलकर जमाई लेता है, बार बार सुबह उठ रहा है तो जमाई आ रही है, ऐसे ही बैठा हुआ है तो जमाई आ रही है। तो ऐसे शख्स को शायद नज़र हो सकती है, जिसको बार बार जमाई आ रही। एक तो होता है कि आदमी नॉर्मल वैसे ही सुस्ती आ रही, चलो भाई जमाई आ गई। एक है कि बहुत कसरत के साथ बहुत ज़्यादा उसको जमाई आ रही, तो फिर अब ये मुमकिन है कि भाई इस शख्स को नज़र हो। तो एक अलामत तो ये है नज़र की कि भाई उस शख्स को जमाइया बहुत ज़्यादा आती है। दूसरी अलामत ये होती है नज़र की कि उसकी आंखों से महसूस होता है कि ऐसे शख्स की आंख एक जगह पर फोकस नहीं कर पाती, यानी वो ऐसे देखेगा तो उसकी आंखें ऐसे ऐसे घूमती रहे, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, और अजीब सी नज़र से देखेगा। यानी देखने वाला उसको ये महसूस करेगा कि ये शख्स मुझे किस तरीके से देख रहा है, एकदम बहकी बहकी सी नज़र आएगी, उसकी आंखों से नज़र आएगा कि भाई बहकी बहकी सी नज़रों से देख रहा है। आंखों के ऊपर बाज़ औक़ात हल्का सा वरम भी आ जाता है, तो हो सकता है कि भाई इस शख्स को नज़र हो। तो दूसरी अलामत ये हुई कि भाई उसकी आंखों से अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इस शख्स पर नज़र है। तीसरी अलामत ये कि एक इंसान अच्छा खासा है, खूबसूरत है और देखने में भी बड़ा दिलफरेब मालूम होता है, अच्छा नज़र आता है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसका चेहरा डल हो रहा है, काला पड़ रहा है, अचानक चेहरे की रौनक ख़त्म हो रही है। तो एक अलामत दोस्तों ये भी हो सकती है कि भाई इस आदमी को नज़र है। दोस्तों, अगर नज़र बद का इलाज वक्त पर ना किया गया ना, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नज़र एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को मौत तक पहुँचा देती है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, किसी को भी नज़र लग जाती है, किसी को भी नज़र लग सकती है, काले को भी लग सकती है, गोरे को भी लग सकती है, किसी के माल को लग सकती है, किसी की दुकान को लग सकती है, कहीं भी नज़र लग जाती है। इसीलिए तो हदीस में बारहा कहा गया कि भाई जब किसी को किसी अच्छी उसमें देखे, कंडीशन में देखे, तो आदमी को माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अल्फाज कह देने चाहिए। लेकिन हम नहीं कहते, हमें कहना चाहिए ताकि सामने वाले की किसी चीज़ को, उसकी जाहो जलाल को, उसके हुस्न को, उसके माल को, उसके घर को, दुकान को नज़र ना लगे। तो ऐसे मौके पर ज़रा ताकीद कर दिया करे लोगों को कि भाई ज़रा माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह इस तरह के अच्छे जुमले बोल दे ताकि नज़र ना लगे। तो दोस्तों 3 अलामतें हो गई। चौथी अलामत यह है कि उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है, हर वक्त उसको बस यही दिल करेगा कि मैं सो जाऊं, लेट जाऊं, बिस्तर में पड़ा रहूं, कुछ ना करूं। तो एक अलामत ये भी है
کہ اس شخص کو نظر ہو سکتی ہے۔ 4 علامتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ 5ویں علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بھائی اس آدمی کی آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ نہیں نکلے گا، تھوڑا بہت، یعنی اچانک سے آنکھوں سے آنسو سے نکلتے رہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو نظر بد ہو، پوری نظر ہو۔ تو یہ 5 علامتیں تھی دوستو۔ اگر کسی بھی انسان کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جا رہی ہے تو اب ضرورت ہے کہ کسی اچھے سے معالج کو، کسی اچھے سے عامل کو، دیندار عامل کو دکھایا جائے، کسی فروڑی کو نہیں، کسی نیک دیندار عالم جو باعمل ہو، عامل بھی ہو، اس کو دکھا دیا جائے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گی۔ کسی حکیم سے نہیں حل ہونے والا، کسی ڈاکٹر سے نہیں حل ہونے والا، بلکہ کسی اچھے دیندار عامل کو دکھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی خود علاج کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو، بڑے کو یا آپ کو نظر لگ گئی ہے تو قرآن کریم کے 29ویں سپارے کے اندر دوسری سورت، سورہ ملک کے بعد ایک سورت آتی ہے سورہ قلم۔ سورہ قلم کی بالکل آخری آیت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ دوستو اسکرین پر آپ کو آیت بھی نظر آ گئی اور میں نے پڑھ کر بھی سنا دی۔ اس آیت کو آپ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7، 11 جتنا زیادہ پڑھ کر آپ اپنے بچے کے اوپر یا خود کے اوپر یا گھر والوں کے اوپر دم کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نظر بد کتنی ہی گندی ہو وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور یہ جتنی بھی بری بلا نظریں ہوتی ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس عمل کی برکت سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ بہت مشکل سے دوستو، بہت محنت سے چند چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کا بھلا ہو سکے، نفع ہو سکے۔ جتنے بھی دینی گروپ کے اندر آپ جوائن ہیں، سارے گروپ کے اندر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔